इसको हमें समझना जरूरी है। दो बातें अलग अलग हैं। एक तो जन आक्रोश यात्रा क्यों हो रही, दूसरा जन आक्रोश यात्रा जो है उसका कार्यक्रम क्या है। जहाँ तक जन आक्रोश यात्रा का मुद्दा क्यों बना, पिछले 4 सालों में लगातार पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है, क्योंकि एक जंगल राज पूरा राजस्थान को कांग्रेस ने बना दिया। एक कुशासन जो कि एक आम जनता ये चाहती है कि हमें सही शासन मिले, और भ्रष्टाचार के भेंट पूरा राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने चढ़ा दिया। हम अगर देखें, जहाँ तक बेरोजगारी का देखें, राजस्थान को बेरोजगारी में गहलोत सरकार ने आज भारत में सबसे सर्वाधिक 30% बेरोजगारी अगर है तो राजस्थान में। लेकिन वो अपनी बात छोड़ कर करके केंद्र की और अनर्गल बातें करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आप देखिए 30% लोग जो हैं बेरोजगार हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंकड़ा है पूरे भारत का। और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि जिस हिसाब से 70 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में, हमारे अभ्यर्थी हैं जो उसमें मुख्यमंत्री फ्लोर पे विधानसभा की ये कहते हैं कि 1 लाख रोजगार मैं दे रहा हूँ। तो आप सोच के देखिए कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात होगी। तो इतना बड़ा बेरोजगारी, और उसके साथ साथ पेपर लीक। आप जो एग्जाम हो रहे हैं, परीक्षा हो रही है, रीट की परीक्षा देखें, उसमें किस हिसाब से एक चीटिंग हुई। ये तब होता है जब सरकार कमजोर होती है, ये तब होता है जब भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। और आज जो है आम जन में, अभिभावक के और अभ्यर्थी के दिमाग में ये है कि ये जो सरकारी नौकरियां जो ये चयन करते लेते हैं, ये फ्रॉड है, ये धोखा है उनके साथ में, और उन्हीं को ही मिलेगी जो कि उसके लिए पैसा देगा। भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार की हम बात करें, आप देखें कि जब भी हम बात करें, कोई अध्यापक की ट्रांसफ़र की बात हो या किसी भी कर्मचारी की बात हो राजस्थान सरकार के, हर आदमी ये कहता है कि भाई कि मैं पैसे दे करके आया हूँ। वो पैसे दे के जो आएगा वो क्या करेगा? वो भ्रष्टाचार करेगा। उस पर अंकुश कौन लगाएंगे? कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लगा सकते हैं। जब वो खुद लिप्त हैं उसमें भ्रष्टाचार में, तो कैसे ये काम हो सकता है? तो आम आदमी इस बारे में बड़ा त्रस्त है। और जहाँ तक ट्रैप की बात देखें, आप हर 12 किलोमीटर पे अगर आप जाएंगे, कोई न कोई कर्मचारी, कोई न कोई अधिकारी आपको भ्रष्टाचार के मामले में ट्रैप के हम किससे सुनेंगे? क्योंकि ये चीज़ें हमें आपके द्वारा भी पता लगती है, क्योंकि हमारी प्रेस जो है, मीडिया इतना सजग है। आज प्रजातंत्र में आपका रोल बहुत अहम है। तो ये चीज़ें आती हैं और आम जन ये देखता है कि भाई इतना सारा भ्रष्टाचार। जब अपराध की बात करें, राजस्थान को अशोक गहलोत सरकार ने आज अपराध के मामले में, चाहे महिलाओं के खिलाफ हों, रेप के मामले हों, चाहे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स महिलाओं के खिलाफ में रेप के मामले हों, चाहे बच्चों के खिलाफ में हो, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ रेप करके उनको मार दिया जाता है। और मुख्यमंत्री जैसे और उनके लोग ये कहते हैं, मैं उन शब्दों को काम में नहीं लाना चाहता हूँ, पूरा राजस्थान जानता, पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरह से अपराध के मामले में अगर मान लीजिए, रेप के मामले मान लीजिए, बेरोजगारी के मामले मान लीजिए, इन सारों के मामले में, चाहे पेपर लीक के मामले मान लीजिए, राजस्थान को एक तरह का भ्रष्टाचार के मामले में एक रोल मॉडल बना दिया पूरे देश में। तो हमारे लिए एक शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी ये सहन कर नहीं सकती किसी सूरत में। तो उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 2018 का, उसमें साफ कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। और उनके नेता जो हैं राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि 1 से 10 तक आप गिनती गिनोगे तो किसानों के कर्जे सारों के माफ़, और बेरोजगार जो युवा हैं उनको 3500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। किसानों के कर्जे माफ़ होने का सवाल नहीं, कभी हुआ ही नहीं। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा। बेरोजगार युवा जो हैं उनको 3500 रुपये उनके खाते में डालने की जो बात है, उसमें भी उनके साथ धोखा, युवाओं के साथ। और मैंने पहले ही बताया आपको कि 30% बेरोजगारी जो है सबसे सर्वाधिक जो है राजस्थान प्रदेश में है। तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा कि हम अपराध जो है सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार किसी तरह का नहीं होगा, और सही तरह के
जो अपराधी जो हैं उनके ऊपर लगाम कसेंगे। आज अपराधी जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं, वो किसी से डर नहीं रहे, लेकिन आम जनता जो है वो भयभीत हैं और उनको एक तरह का डर है। और ये ही नहीं, आप देखें कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, तुष्टीकरण की राजनीति, जैसे आपको सबको याद ही है कि जिस हिसाब से हम उदयपुर का माने, भीलवाड़ा का किस्सा माने, करौली का देखिए, जोधपुर का देखिए, जिस हिसाब से ये वारदातें हुई हैं यहाँ पर, और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि ये भड़काने का काम माइनॉरिटी वगैरह का ये कांग्रेस के राज में होते हैं, और इस तरह के लोगों के हौसले बुलंद भी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको सरकार के द्वारा संरक्षण मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको देखते हुए हम देखते हैं कि ये आम जनता तक एक जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आम जनता तक एक भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि आम जनता तक वो पहुँचे। तो इसके लिए हमारे नेतृत्व ने ये प्लान किया है, रोड मैप बनाया है कि हम जन आक्रोश यात्रा के द्वारा हम प्रदेश के करीब 1 करोड़ जनता तक हम पहुँचें, जिसका संदेश जो है पूरे के पूरे प्रदेश में 8 करोड़ तक पहुँचे। उसके लिए पूरा एक विस्तृत, क्योंकि 27 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश की एक जन आक्रोश रैली के मामले में राजस्थान स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 28 तारीख को सभी जिलों में राजस्थान के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और अब आने वाले 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी 51 रथों को एक साथ लॉन्च करेंगे जयपुर से, और उसके बाद में सभी जितने भी हमारे ज़िले हैं उन ज़िलों से 2 तारीख को सारा का सारा जन आक्रोश यात्रा के रथ लॉन्च होंगे, वहाँ रवाना होंगे। उसके बाद में विधानसभाओं में 3 और 4 तारीख को सुविधा के अनुसार वो रथ चलेंगे, और ये 14 तारीख तक चलेंगे। तो आप देखिए, इसमें 14 तारीख तक हमने पूरा का पूरा हमारे प्रभारी जिले के सह प्रभारी, जिले के संयोजक, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा के संयोजक, सारे कार्यकर्ताओं का जो है पूरा का पूरा हमने उनकी मीटिंग ली, और सब कार्यकर्ताओं का दायित्व जो है पूरा, सभी कार्यकर्ता में बड़ा ज़बरदस्त जोश है कि ये जन आक्रोश रैली जो यात्रा जो है आम जन तक पहुँचे। और उसके लिए उसमें एक शिकायत पेटी भी होगी, जिसमें आम जन जो त्रस्त हैं वो कम से कम उस शिकायत वो वहाँ उसमें डाले पेटिका में, और उसका रूट जो है हर गांव हर गली, और कोशिश ये होगी ढाणियों तक वो पहुँचे जन आक्रोश यात्रा। उसका रोड मैप और रूट जो है हमारे विधानसभा स्तर पे बना दिया गया है। लगभग पूरे हम देखें एक विधानसभा में करीब 100 चौपाले और नुक्कड़ सभा का प्लानिंग है। अगर पूरे राजस्थान स्तर पे अगर आप देखें, बहुत व्यापक इसका असर होगा, क्योंकि 20,000 करीब चौपाले और 20,000 ही नुक्कड़ सभाएँ, और करीब 75,000 किलोमीटर जो है ये यात्रा होगी। अब आप सोच ले देखते हैं कि आज तक राजस्थान में कभी पूरे, मैं तो सोचता हूँ पूरे भारत में भी इस तरह का रोड मैप नहीं बना होगा। तो ये इस यात्रा का जो व्यापक है। और उसके बाद में हमारे जो संगठन हैं दूसरे, हमारे जैसे किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, SC मोर्चा, ST मोर्चा, ये जितने भी मोर्चे हैं उनके भी हमारे करीब हज़ार उनकी मीटिंगें होगी जगह जगह। तो इसका असर जो है व्यापक होगा। आम जनता को पता लगना चाहिए कि ये कांग्रेस की सरकार पिछले 4 सालों में पूरे प्रदेश को एक पूरा का पूरा जंगल बना दिया, एक जंगल राज बना दिया, एक भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया पूरे प्रदेश को, और पूरे प्रदेश में एक कुशासन का एक ऐसा उदाहरण पेश किया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में। तो भारतीय जनता पार्टी का एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि ये बात, एक भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको राष्ट्र की चिंता है, उसको राजस्थान की चिंता है। तो आम जन तक ये जंगल राज की बात जनता के पास ले जाएं और उनको बताएं। सर, ये जन आक्रोश रैली 4 साल हो गए, उसके बाद में बीजेपी अभी चुनावी साल है, इस साल में आई है, क्या चुनाव को लेकर है या फिर जनता के हित को लेकर? देखिए, ये हम 4 साल की आप बात बता रहे हैं। हमने खूब धैर्य रखा कि अब कुछ टाइम के बाद में ये ठीक होंगे, सब कुछ इनके अंतर्कलह जो है आपस की लड़ाई। अब आप देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत कांग्रेस के दोनों एक कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, इनको जनता की चिंता नहीं है। लगातार पूरे 4 साल इन्होंने इस पर बिता दिए, तो हमारा भी धैर्य खत्म हो गया। हम देखें कि अब भी ये ठीक होंगे, अब ठीक होंगे।
और जनता ने भी विश्वास किया। भाई उन्होंने अपने जब जारी किया उन्होंने घोषणा पत्र, तो उसमें ये था कि भाई हाँ ये घोषणा पत्र के हिसाब से काम करेंगे। तो इसीलिए ये कहना गलत है कि ये चुनावी वर्ष की वजह से, लेकिन हमारा दायित्व है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए पार्टी प्रथम है, हमारे लिए पार्टी दूसरे पायदान पे। तो इसीलिए हम राष्ट्र का, प्रदेश का ध्यान रख करके हमारी जनता के साथ जुड़ाव होने की वजह से ये जन आक्रोश यात्रा निकली जा रही है। 4 साल में भी चलता रहा है आंदोलन, तो आपको ध्यान नहीं है किसानों के लिए? आज की तारीख में क्या हालत है किसानों की? किसानों के लिए कोई कम